बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन से ऐसे अमल हैं अगर आप उन अमाल को कर लें तो उन अमाल की वजह से आप जन्नत के अंदर दाखिल हो सकते हैं और जन्नत के अंदर भी बड़े सलामती के साथ। ये जामिउत तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन सलाम जो पहले एक यहूदी आलिम था, फिर बाद के अंदर वो मुसलमान हो गया था। वो बयान करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिला मुझे मिली कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना के अंदर आ गए हैं और लोग जौक दर जौक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर जा रहे थे, तो मेरे दिल के अंदर भी ख्याल आया कि मैं भी उस आदमी से मिलकर आऊं। मेरे दिल के अंदर जब ये इश्तियाक आया तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए गया और आपके चेहरे को देखकर मैं पहचान गया कि ऐसा खूबसूरत और इतना हसीन चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बातें मेरे कान के अंदर पड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फरमा रहे थे, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अफ़शुस सलाम, सलाम को आम कर दो। जब भी किसी से मिलो तो उसको सलाम किया करो, सलाम को आम कर दो। इस बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बयान फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को लोगों को कह रहे थे, जब भी मिलो बातें बाकी बात के अंदर करनी है, पहले सलाम किया करो। कहते हैं ये बात मेरे कानों के अंदर पड़ी। और दूसरी बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, वासिलुल अरहाम, लोगों रिश्तेदारियां मिलाया करो, सिला रहमी किया करो। अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे नाराज है तो फिर भी जाकर आप उसके साथ मुलाकात करें, आप सलाम दुआ कर लें। रिश्ते नाते ताल्लुक को तोड़ना नहीं है, बल्कि रिश्ते ताल्लुक नाते को जोड़ना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शेख सहीह बुखारी की हदीस, मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही, पाक पैगंबर ने फरमाया जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह करीम उसके रिज़्क़ के अंदर बरकत डाल दे, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ को बढ़ा दे और दुनिया छोड़ जाने के बाद भी लोग उसका तज़किरा करते रहे और उसका तज़किरा भी ज़िक्र खैर होता रहे, अच्छे अल्फाज के साथ लोग उसको याद करते रहे, तो फरमाया फल यसिल रहिमा, उस बंदे को चाहिए कि वो सिला रहमी किया करे। अगर कोई उसके साथ रिश्ता ताल्लुक तोड़े वो फिर भी रिश्तेदारी को जोड़े, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे, उसने सुलूक करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर गए हैं, जो दूसरी बात लोगों से फरमा रहे हैं, वासिलुल अरहाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं लोगों रिश्तेदारियां मिलाया करो। और तीसरी बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वातइमुत ताम, लोगों भूखों को खाना खिलाया करो। अगर कोई भूखा हो तो भूखे को खाना खिला दिया करो। कितने अल्लाह करीम ऐसे लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी सिफात ये है कि वो लोगों को खाना खिलाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं और मिस्कीनों को, भूखों को, कैदियों को खाना खिला के
सिर्फ ये कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम ये जो तुमको खाना खिला रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए खिला रहे हैं, सिर्फ हम इसका अल्लाह से अजर चाहते हैं, आपसे कुछ भी नहीं चाहते। तो ये तीसरी बात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि लोगों भूखों को खाना खिलाया करो। और चौथी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया वसल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों रात को उस वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करो, रात को उस वक्त नमाज पढ़ा करो जब लोग मीठी नींद सो रहे हों। किस नमाज की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहज्जुद की नमाज की तरफ इशारा है कि जिस वक्त लोग सोए हों और बड़ी मीठी नींद सोए हों उस वक्त तुम अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाया करो, उस वक्त अल्लाह की इबादत किया करो। अब जिस बंदे के अंदर ये चार खूबियां होंगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तदखुलुल जन्नत बिसलाम, लोगों तुम जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। जिस बंदे के अंदर ये चार सिफतें होंगी, क्या सिफतें हैं? जो बंदा सलाम को आम करता है, भूखों को खाना खिलाता है, जो और भूखों को खाना खिलाने वाला और सलाम को आम करने वाला, रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला, और जब तमाम लोग मीठी नींद सोए हों ये बंदा अल्लाह के सामने तहज्जुद पढ़ने वाला। ये चार ऐसे लोग हैं जो बंदा ऐसे चारों काम करता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा बंदा जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाता है। तो हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि वो सलाम को आम करे, भूखों को खाना खिलाया करे। अगर कोई रिश्तेदारी तोड़ता है वो फिर भी रिश्तेदारी को जोड़े। और जब लोग रात को मीठी नींद सोए हों ये अल्लाह के सामने खड़ा होकर तहज्जुद की नमाज को पढ़े। जब कोई बंदा इन चार कामों को करेगा ऐसा बंदा जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।